हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले हम ध्येय आईएएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उसमें 15 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। तो ये 16वें नंबर का टेस्ट है। ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ स्थानीय हवा के नाम दिए हुए हैं और ये किस जगह पर चलती है, ये हवाएं उसका नाम दिया हुआ है। तो फॉन हवा जो होती है, फॉन चलती है आल्प्स पर्वत रेंज में, तो ये पहला वाला सही है। बोरा हवाएं चलती हैं पोलैंड में चलती हैं। मिस्ट्रल हवाएं, ये राइन घाटी लिखा है यहाँ पर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये रोन घाटी में चलती है, रोन घाटी में चलती है। ये रोन घाटी, रोन एक नदी है, राइन भी एक नदी है, लेकिन ये राइन पे नहीं, रोन पे चलती है। रोन नदी से लेके भूमध्य सागर तक फ्रांस और स्पेन का जो पार्ट है वहाँ पर बहती है ये मिस्ट्रल। फिर आता है खमसिन मिस्र में बहती है, ये सही है। अब अगर इसमें से पूछा जाए कि ठंडी हवा कौन सी है, गर्म कौन सी है, तो फॉन हो गई। फॉन गर्म हवा है जो स्विट्जरलैंड में बहती है आल्प्स पर्वत पर। बोरा कैसी हवा है, बोरा ठंडी हवा है जो कि पोलैंड में बहती है, और ये एड्रियाटिक जो सागर है उसके पूर्वी तट पर बहती है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, एड्रियाटिक सागर जो है वो भूमध्य सागर का पार्ट है। मिस्ट्रल हवा, मिस्ट्रल कैसी है, मिस्ट्रल गर्म है जो कि कहाँ बहती है, स्पेन और फ्रांस में। खमसिन कैसी हवा है, तो खमसिन है गर्म हवा और ये मिस्र में बहती है। तो इस तरह से ये सभी हवाएं कवर हो गई। हम इसे अलग से इसी वीडियो के लास्ट में सभी हवाएं कवर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय हवा से, विश्व की स्थानीय हवा से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला है पृथ्वी का आवर्तन। आवर्तन का मतलब यहाँ पर होगा परिभ्रमण, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन, इसी को आवर्तन बोलते हैं। दूसरा हो गया वायुदाब और हवा। तीसरा महासागरीय जल का घनत्व। चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इनमें से पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हमें सभी कारक पता होने चाहिए जो जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया पृथ्वी का आवर्तन यानी पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा हो गया वायुदाब और हवा, एक हो गया महासागरीय जल का घनत्व। ये तीन तो दिए हुए हैं, ये तीनों सही हैं। पृथ्वी का परिक्रमण इसमें नहीं आता। परिभ्रमण जो होता है, जिसे घूर्णन कहते हैं, वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, जबकि परिक्रमण मतलब पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, इससे महासागरीय धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब तापमान भी प्रभावित करता है, तापमान। इसके अलावा लवणता भी प्रभावित करती है। वायुदाब और हवाएं तो हो गया। वाष्पीकरण और वर्षा भी इसे प्रभावित करती है। तो ये सभी कारक यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। शीतल मतलब क्या होता है, शीतल मतलब ठंडी। कोल्ड करंट कौन सी है, तो ये है इसमें से वेंगुएला, ऑप्शन होगा बी। वेंगुएला करंट जो है ये ठंडी है। मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है, इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये है अफ्रीका, ये बीच में भूमध्य रेखा है। तो जो धाराएं ध्रुवों की तरफ जाएंगी वो गर्म होंगी, जो ध्रुवों से वापस आएंगी वो ठंडी होंगी। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी जो ध्रुवों की तरफ जाएंगी वो गर्म, जो वापस आएंगी वो ठंडी। तो वेंगुला जलधारा कहाँ बहती है, ये अफ्रीका के पश्चिम साइड में, यानी अफ्रीका के वेस्ट में, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ये वेंगुला धारा यहीं पर आती है। वेंगुला, ये हो गई वेंगुला धारा। और इसके अलावा ये जो अगुलहास है, ये कहाँ की धारा है, अगुलहास है हिंद महासागर की धारा। ब्राज़ील धारा कहाँ है, तो ब्राज़ील भी दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है जो ब्राज़ील के बगल से जाती है, ये ब्राज़ील जलधारा है। कनारी जलधारा, कनारी कौन सी है, तो जो यूरोप के साइड से वापस आती है। इधर देखिए, ये जो ध्रुव हैं, ध्रुवों से वापस आती है यूरोप के पश्चिमी साइड से, इसे बोलते हैं कनारी जलधारा। इधर यूरोप था, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी, इधर अफ्रीका था, ये भूमध्य रेखा थी। इधर से जो वापस आएगी ये कनारी है, इधर से जो वापस आएगी ये वेंगुला थी, और इधर से जो जाएगी यहाँ पे ब्राज़ील है, इसलिए इसे ब्राज़ीलियन जलधारा कहते हैं। फिर यहाँ पर एक धारा जाती है जिसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है। वापस ये ध्रुवों से जो धाराएं आती हैं यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, इसे बोलते हैं लेब्राडोर।
लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ आपस में मिलती है और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं क्योंकि ठंडा और गर्म पानी जहाँ मिलता है वहाँ मछलियों के पनपने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। फिर इधर वाली आ गई कनारी, अभी हमने देखा। तो इस तरह से हम सभी धाराएं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। रिज क्या होते हैं? तो रिज एक तरह के पर्वत होते हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने हजरत आला की उपाधि पहले ली थी, बाद में सुल्तान बना था? तो ये था शेरशाह सूरी। ऑप्शन हो गया सी। हजरत आला की उपाधि इसने कब अपनाई थी? जब इसने बंगाल के एक शासक जिसका नाम था नुसरत शाह, इसको जब हराया था तब इसने हजरत आला की उपाधि धारण की। उसके बाद जब हुमायूं को हराया और शासक बना तो तब ये सुल्तान कहलाया। तो ये था शेरशाह सूरी। किस युद्ध में हुमायूं को हराया था इसने? तो पहली बार चौसा के युद्ध में हराया था। कब हराया था? 1539 में। उसके बाद दूसरी बार कब हराया था अंतिम रूप से? कन्नौज के युद्ध में 1540 में। 1540 में हराया था। और हुमायूं ने अपना जो शासन वापस लिया था, वापस उसे कब सत्ता मिली? तो 1555 में। इसे 1555 में वापस सरहिंद के युद्ध में अपनी सत्ता वापस प्राप्त हुई थी, जब शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी। कब मृत्यु हुई शेरशाह की? तो जब कलिंजर का इसने अभियान किया था उसी टाइम पे शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। इसके द्वारा एक गोला दागा गया, मतलब इसकी सेना के द्वारा वो दीवार पे लग के फिर से वापस आ गया और ये जल गया था शेरशाह सूरी, और इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। 1532 में, जिसमें इसने अफगानियों को हराया था। फिर आता है चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया। कब? 1539 में। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच शेरशाह सूरी विजयी हुआ। कन्नौज का युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुआ। फिर आता है सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और इसे अपना शासन वापस मिलता है। हुमायूं कब हुआ था सरहिंद का युद्ध? 1555 में। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? मतलब जो दाम था और रुपया, उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब उसका रेशियो क्या था? तो ये था 64:1, मतलब 64:1 इसकी वैल्यू थी। दाम का जो था, तांबे का दाम, ये कितने ग्रेन का था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये था 380 ग्रेन का, 380 ग्रेन। और चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? ये था 178 ग्रेन का। नेक्स्ट चलते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण कराया। अभी वेधशालाएं इन्होंने कहाँ कहाँ बनवाई गई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली में बनवाया था, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। याद रखिएगा, इन जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोहम्मद शाह, फिर जहांदार शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर अहमद शाह। तो इसमें था, पहले आया था जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आता है अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? BADC, ऑप्शन होगा बी। तो ये जो उत्तर मुगल के जितने शासक थे, इनका क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और उत्तर मुगल का पूछा जाता है क्योंकि वो याद नहीं रहता है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे जो विश्व की स्थानीय पवने हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये चिनूक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिनूक चलती है रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर, यानी ये अमेरिका में चलती है। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में।
और ये दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक बहती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रॉकी पर्वत रेंज में बहती है। चिनूक गर्म हवा है। देखिए काफ़ी लोगों को इसमें से बहुत सारी हवाएं पता होंगी, फिर भी अगर ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए रिवाइज करते रहिए ये सब चीज़ें। फॉन है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर बहने वाली हवा। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में ही ज़्यादातर आल्प्स पर्वत है। तो फॉन हवा कहाँ बहती है? गर्म हवा है, स्विट्जरलैंड में बहती है। फिर आता है सिरोको हवा कहाँ बहती है? तो ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच में बहती है। और इससे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन। तो ये सहारा रेगिस्तान की हवा है जो भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप का जो दक्षिण वाला पार्ट है वहाँ तक बहती है, और ये धूल के कण लेके जाती है जो यूरोप है उसके दक्षिणी भाग में। तो वो लाल बरसात होती है, लाल रंग की, इसलिए उसे ब्लड रेन भी कहते हैं। इसी सिराको को ही ब्लड रेन भी कहते हैं। फिर आती है ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहती है। फिर आती है यामो है जापान की हवा। ये सभी गर्म हवाएं हैं, याद रखिए। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में बहती है। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहती है। सिमूम। फिर आता है सिमून हो गई अरब रेगिस्तान में। सामुन ईरान में बहती। शामल कहाँ बहती है? तो शामल बहती है मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में। फिर आती है हबूब उत्तरी सूडान में बहती है और उत्तरी सूडान के खार्तूम में। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। तो ये उत्तरी सूडान के खार्तूम में बहती है हबूब। फिर आता है काराबुरान ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है। काराबुरान मध्य एशिया में। फिर आती है हरमट्टन, इंपॉर्टेंट है बहुत। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है और ये अफ्रीका का पश्चिमी तट इससे प्रभावित रहता है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान। फिर आती है ब्रिकफील्डर भी गर्म हवा है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की हवा है। फिर आती है नॉर्वेस्टर, ये उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड। लू तो सभी को पता होगा, उत्तरी भारत और पाकिस्तान। लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान। फिर आती है सांता आना, कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। सांता आना। खमसिन मिस्र की हवा है। ये सभी गर्म हवाएं हैं। खमसिन मिस्र की हवा है। फिर आती है जोंडा ये एंडीज के मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। एंडीज मतलब एंडीज रेंज कहाँ है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। तो जोंडा कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। कौन कौन से देश प्रभावित है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे। अभी गर्म हवाएं खत्म हुई, फिर आती है ठंडी हवाएं। ठंडी में कौन कौन सी आती है? मिस्ट्रल अभी हमने देखा था, पहला क्वेश्चन यही था। तो मिस्ट्रल कहाँ बैठती है? रोन नदी घाटी में से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। देश कौन कौन से प्रभावित हैं इससे? स्पेन और फ्रांस। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? स्पेन और फ्रांस में। बोरा बहती है एड्रियाटिक सागर के तट पर, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर। इससे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? इटली और यूगोस्लाविया। बोरा कहाँ बहती है? इटली में, मेनली एड्रियाटिक तट पर। फिर आती है ब्लिज़ार्ड। ये कहाँ बहती है? साइबेरिया क्षेत्र में और संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में। मतलब जहाँ जहाँ ठंडी होगी वहीं बहती है ब्लिज़ार्ड। साइबेरिया क्षेत्र कहाँ है? रशिया में। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। फिर आती है नोर्टे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र और मैक्सिको में नोर्टे। फिर आती है पैम्पेरो कहाँ बहती है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। अर्जेंटीना और उरुग्वे। फिर आती है ग्रेकाले दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहती है। फिर है जोरन, ये जूरा पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, इसमें प्रवाहित होती है जोरन। फिर पापागायो इम्पॉर्टेंट है, ये मैक्सिको के तट पर बहती है। पापागायो। दक्षिणी बस्टर ये कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया है वहाँ प्रवाहित होती है दक्षिणी बस्टर। फिर आती है बाइज, ये इम्पॉर्टेंट है। बाइज फ्रांस में बहती है। फिर लेवांटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में।
तो ये सभी जलधाराएँ इंपॉर्टेंट थी, गर्म और ठंडी अलग अलग अच्छे से देख लीजिए, एक बार 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।